नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विधायकों ने की जेपी नड्डा से मुलाकात पर चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस को मिला सियासी रोटी सेकने का मौका। अटकलों पर मंत्रियों ने लगाया विराम। कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए सराहनीय पहल। बुजुर्गों के लिए त्रिवेंद्र सरकार की होम सर्विस सेवा देहरादून हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में लागू। देहरादून में जर्जर मकानों को गिराने का आदेश। 6 करोड़ की लागत से होगा नवीनीकरण। सिंचाई मंत्री ने देखे आवासीय परिसर के हाल। विधानसभा सत्र में इस बार हंगामा होना तय। विपक्ष बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर लगाया कार्य स्थगन। और लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। कोरोना उत्तराखंड में फिर टूटा रिकॉर्ड। 946 और कोरोना संक्रमित आए सामने। देवभूमि उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश के आसार। कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। त्रिवेंद्र सरकार ने 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम सर्विस की सुविधा शुरू की है। एक रिपोर्ट देखिए। में बुजुर्गों के लिए सराहनीय पहल। बुजुर्गों के लिए त्रिवेंद्र सरकार की होम सर्विस सेवा। देहरादून हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में लागू होगी योजना। मल्टी सर्विस सेंटर किए जाएंगे स्थापित। घरेलू मदद की सभी सेवाओं की होगी सुविधा। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। त्रिवेंद्र सरकार 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम सर्विस की सुविधा शुरू कर दी है। घर में अकेले रहने वाले या चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को घर बैठे कॉल करने पर उपनल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, टेक्नीशियन, ड्राइवर, रसोईया व नर्सिंग समेत घरेलू मदद की अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हम लोगों ने कोरोना के काल में इस सारे काम को एक किया था कि जो इस प्रकार के लोग थे उन सबके घरों में वो फोन करेंगे तो राशन इत्यादि की व्यवस्था की थी। अब इस सारी स्थिति को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उन परिस्थिति में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तो ये कि वो खुद अगर कहीं इस तरह के लाते हैं और कई बार इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके लिए 100 रुपए शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून और हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में ये योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। होम सर्विस सेवाओं के लिए उपनल की ओर से प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर्स, कामगार या श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं प्रदेश के ITI, पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा धारक, पंजीकृत नर्सें, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में सेवाएं देने के लिए पंजीकरण कराने वाले प्रशिक्षित कामगार या श्रमिकों का पूरा रिकॉर्ड उपनल के पास होगा। वहीं पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा। इससे सेवा लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा भी रहेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से आने जाने वाली सड़क बंद हो गई है। बता दें कि भट्टा गांव के पास भूस्खलन के बाद देहरादून मसूरी मार्ग पर बारिश की वजह से लगातार हो रहे भूस्खलन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने वाहनों की आने जाने पर रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट देखिए। लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन। देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी भूस्खलन। टूटते पहाड़ को देख दौड़े लोग। भूस्खलन के चलते आने जाने वाली सड़कें बंद। राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से आने जाने वाली सड़क बंद हो गई है। बता दें कि भट्टा गांव के पास भूस्खलन के बाद देहरादून मसूरी मार्ग पर बारिश की वजह से लगातार हो रहे भूस्खलन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने वाहनों की आने जाने पर रोक लगा दी है।
देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी भूस्खलन हो गया, जिसके कारण मसूरी झड़ी पानी कोल्हखेत मार्ग पर वाहनों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए फिलहाल मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है। इससे मसूरी से देहरादून जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से मलबा और पत्थर हटाने का काम लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मसूरी देहरादून सड़क को चौड़ा करने के लिए कई जगह पहाड़ को काटा गया है। लोगों ने मांग की है पहाड़ को काटने के खिलाफ जांच कराई जानी चाहिए। लगातार पहाड़ से मलबा और पत्थर आने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गल्ला भरा हुआ मसूरी का और 4 दिन हो गए रोड बंद है ये। तो कल खुला था 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर बंद हो गया रात को 11 बजे। फिर अभी तक बंद है ही है। आप देखो कब खुलता है। हिमाचल प्रदेश कोटा साहिब से आया हूँ। मसूरी का सीमेंट भरा हुआ है। रात 3 बजे से खड़े हैं, रात तो बंद है और ये कहा नहीं जा सकता कि कब खुलेगा कब नहीं। चाय नहीं है, नाश्ता नहीं है, कुछ नहीं है सर। प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। पार्टी बोल दिया कि रास्ता खुला है रात, और अभी यहाँ पे आए तो रास्ता बंद है। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले दिनों से लगातार बारिश के कारण राज्य में जगह जगह भूस्खलन से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी आ रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है और इसी तरह जो कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें भी भारी बारिश की संभावना है। तो आज 3 तारीख को बात करेंगे खासकर, तो आज आप देखेंगे कि जो बारिश है, अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में पड़ने वाली है। हल्की से मध्यम ज्यादातर जगहों में है। और जो भारी बारिश है वो जो गढ़वाल के मैंने डिस्ट्रिक्ट बोले, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, इनमें संभावना है। और साथ में कुमाऊं क्षेत्र में तो वहां भारी से बहुत भारी तक भी आज एका दुक्का जगहों में, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इनमें अच्छी संभावना है। अन्य जिलों में भी कुछ कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। रुद्रपुर में जिला सूचना अधिकारी उधम सिंह नगर का उप निदेशक सूचना योगेश मिश्रा ने जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के समक्ष कार्यभार ग्रहण किया। योगेश मिश्रा ने बताया कि मीडिया को सूचना विभाग से त्वरित गति से सूचना देना उनकी प्राथमिकता में होगा और मीडिया प्रशासन के मध्य सूचना विभाग एक सेतु की तरह काम करेगा। आपको योगेश मिश्रा के बारे में बताते हैं अहम जानकारी। 23 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्थित विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल से शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर पूरी सतर्कता बरतने और नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी विषयों पर मंथन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और रैपिड टेस्ट कराए जाने के सभी का पालन किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र को वर्चुअल कराने पर मंथन चल रहा है। योगेश मिश्रा के बारे में अहम जानकारियां। योगेश मिश्रा ने 1977 में एएन झा इंटर कॉलेज रुद्रपुर से इंटर किया। एमबीपीजी महाविद्यालय हल्द्वानी से 1990 में विज्ञान में स्नातक किया। योगेश मिश्रा 10 वर्ष ग्राम विकास विभाग में कार्यरत रहे। वर्ष 1989 में योगेश मिश्रा का लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा सूचना विभाग में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के पद पर चयन हुआ। पहली पोस्टिंग उप निदेशक सूचना बरेली मंडल अधीन हुई। इसके बाद उधम सिंह नगर के सृजन के बाद आयुक्त कुमाऊं ने योगेश मिश्रा को वर्ष 1996 में बतौर प्रभारी जिला सूचना अधिकारी बनाकर रुद्रपुर उधम सिंह नगर भेजा। वर्ष 2000 में उत्तराखंड शासन जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया। योगेश मिश्रा जनपद चंपावत, नैनीताल व उधम सिंह नगर में जिला सूचना अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। योगेश मिश्रा की दूसरी पदोन्नति उपरांत सहायक निदेशक सूचना के पद पर हुई। सूचना निदेशालय, मीडिया सेंटर एवं विधानसभा देहरादून में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उप निदेशक के पद पर पदोन्नति के बाद योगेश मिश्रा को नोडल कुमाऊं एवं मीडिया सेंटर हल्द्वानी का भी कार्यभार दिया गया। नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एसएसपी ने जनपद के थानों का निरीक्षण कर जनपद के सभी थाना अध्यक्षों को कोतवाली के बाहर की शिकायतें डेस्क बनाने के निर्देश दिए हैं।
जिससे कोरोना संक्रमण का खतरे से बचा जा सके। एसएसपी ने जनपद के सभी थानों में सैनिटाइजर मशीन और शिकायती डिस्क के माध्यम से पारदर्शी शीशे के दीवार लगाने के निर्देश दिए। सत्र ठीक से संपन्न हो। जिस प्रकार का ये वैश्विक महामारी हमारे सामने है, हर पहलू में हम लोग विचार कर रहे हैं। वर्चुअल पे भी हम विचार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही, सैनिटाइजर भी हम वहाँ रखेंगे भी, यहाँ भी करेंगे। रैपिड टेस्ट, दूसरे टेस्ट कराने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू में विचार कर रहे हैं। नानकमत्ता विधानसभा के शिव कॉलोनी में पूर्व सैनिक महेश चंद्र ओली समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। शिव कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नानकमत्ता विधानसभा प्रभारी बिशन दत्त जोशी ने पार्टी में शामिल सभी नए साथियों को पार्टी ज्वाइन करने पर बधाई देते हुए कहा कि आज नानकमत्ता समेत पूरे उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है। वो दिल्ली मॉडल से पूरी तरह प्रभावित होकर दिल्ली जैसी सुविधाएं चाहती है। सितारगंज विधानसभा प्रभारी सरदार सोप्रीत सिंह भाटिया ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बना रही है। देखिए, ये हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाने के भ्रमण किया था और उन्होंने जो कोरोना वायरस का बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए यहाँ पे प्रभारी निरीक्षक मल्टीताल भी मौजूद हैं, इनको और निर्देशित किया कि लोग फेस शील्ड का प्रयोग करें और ड्यूटी के दौरान, और जो यहाँ पे टेबल लगी है इसमें एक साइड से और बंद करवा के इसको थोड़ा खोल ले, जिससे कि जो भी आंगन तक या थाने में आते जिनकी जो समस्या वो यहीं पे ही उनको जो है उनसे एप्लीकेशन लेकर उनकी जो भी शिकायतों का निस्तार यहीं पे किया जाए, किसी को भी अंदर ना आए। फौजदारी, वैवाहिक, एनआई एक्ट समेत अन्य मामलों के वाद अब ई लोक अदालत के जरिए निस्तारित किए जाएंगे। इसके लिए 5 सदस्यीय बेंच गठित की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश के आदेश पर 12 सितंबर को ई लोक अदालत में वादों का निस्तारण होगा। रुद्रपुर के साथ ही काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, सितारगंज और जसपुर में फौजदारी, वैवाहिक, एनआई एक्ट, बैंक और ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, प्री लिटिगेशन मामलों की ऑनलाइन सुनवाई कर निस्तारित किए जाएंगे। मामले की जानकारी चाहने वाले हेल्प डेस्क 9837259382 और पर संपर्क कर सकते हैं। आज नानकमत्ता विधानसभा के शिव कॉलोनी में भूतपूर्व सैनिक महेश चंद्र ओली समेत 2 दर्जन से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। मैं इन सभी का जो है हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खास तौर से मैं पूर्व सैनिक महेश चंद्र ओली समेत समस्त सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उनके सम्मान में मैं नमन करता हूं कि आज पूर्व सैनिकों ने भी हमारे आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त की है और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। भले ही केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर कानून बना दिया हो, लेकिन कानून बनने के बाद भी 3 तलाक की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यही कारण है कि 3 तलाक को बने हुए भले ही 2 साल हो गए हों, लेकिन लगातार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का दंश झेलना पड़ रहा है। जहां आए दिन 3 तलाक की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी 3 तलाक देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। मामला जनपद उधम सिंह नगर के ग्राम बाजपुर के मुंडिया कला का, जहां पूर्व प्रधान लियाकत अली ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 तलाक कानून पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में 3 तलाक कानून का जरा भी भय नहीं है। यही कारण है कि आए दिन 3 तलाक की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार राज्य के समस्त जनपदों में 12 सितंबर 2020 को ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अदालत पीठ उसी समझौतेनामे के आधार पर मामले में अंतिम डिक्री अर्थात पंचाट पारित कर देगा, जो दोनों पक्षकारों पे बाध्य होगा और उनका मामला वहीं समझौते के आधार पर समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की मुहिम बनी सूबे की आवाज। के न्यूज खड़ा रहेगा अभिभावकों के साथ। फीस की लड़ाई खुदकुशी तक आई। शाम 5 बजे सूबा बोलेगा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के मल्लीताल में नैनी झील किनारे बने बस स्टैंड से रिंग हॉल तक बने फुटपाथ में दरारें आ गई हैं, जिससे फुटपाथ में झील के सामने का खतरा बना हुआ है। बता दें कि बस स्टैंड के पास 2 मीटर सुरक्षा दीवार टूटकर झील में समा गई थी। वहीं इसके अस्थायी समाधान के रूप में जीआई बैगों की कंक्रीट और सीमेंट भरकर दरारों को रोकने का प्रयास किया गया। मंडलायुक्त अरविंद सिंह हृदयांकी ने मामले का संज्ञान लेते हुए नैनी झील के जलस्तर का बढ़ा हुआ है, इसके कम होने के बाद ही प्राथमिकता से सुरक्षा दीवार का ट्रीटमेंट किया जाए। मामला यही है, मतलब मुझे मारते पीटते हैं और घर में से मतलब यही कहते हैं मतलब मैं तुझे नहीं रखूंगा। जब मैं पेट से होती हूँ तो मुझे घर में से बाहर निकाल देते हैं मार पीट के। और मतलब मुझे 2 साल हो गए यहाँ पर रहते अपने मैके में, और एक लड़की भी मेरी यहीं हुई है। और अब मैं यहाँ काम उम करती हूँ पंचायत ये प्रधान की तरफ से 200 रुपये की दिहाड़ी करती हूँ, अपने बच्चों को मैं पालती हूँ। खबर रुद्रपुर से है, जहां गोवा चौक में एक अजीबोगरीब हरकत देखने को मिली। आपको बता दें कि यहां अचानक एक युवक हाथ में पेचकस लेकर और एक दूसरे हाथ में पत्थर लेकर अपने गले पर पेचकस लगाकर पत्थर से वार करता है ताकि पेचकस उसके गले में घुस जाए। पेचकस युवक के गले में घुस जाता है और वो लहूलुहान हो जाता है। वहीं चौराहे पर मौजूद होमगार्ड के जवान उस युवक को रोकते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवक के सर पर जुनून सवार होता है। बता दें कि काफी मशक्कत के बाद होमगार्ड के जवान और पुलिस की मदद से युवक को रोका गया। वहीं इस पूरे मामले पर रुद्रपुर कोतवाल ने बताया कि इस व्यक्ति की कुछ शिकायतें हैं, जिसको लेकर इसने इस तरह का प्रदर्शन किया। जो का वो कारोबार करते हैं लोग अपने खाली बोतलों दे दो हमको। बागेश्वर में पलायन से प्रभावित ग्रामों के लिए सघन रणनीति के तहत कार्य योजना तैयार करने के संबंध में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने डीएम को अवगत कराया कि ग्राम विकास विभाग और पलायन आयोग द्वारा राज्य में विस्तृत सर्वेक्षण किए जाने के उत्तराखंड प्रदेश के 474 ऐसे ग्रामों को सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 50% तक पलायन हो चुका है। जिसमें पहले चरण में पलायन प्रभावित 254 गांवों को पहले चरण में ऐसी सघन रणनीति के तहत चुना गया है। वहीं साथ ही बागेश्वर के 34 गांवों को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें बागेश्वर के 33 गांव भी शामिल हैं। हमारी तो वैसे ही ग्राम सभा को हस्तांतर है, जो ग्राम सभा से दिखाएगा हम उसके बाद हल्द्वानी में डीएम सविन बंसल ने जनपद में वन भूमि लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक प्रभागी वनाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ की। वहीं इस दौरान सविन बंसल ने विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करते हुए लंबित वन भूमि हस्तांतरण
प्रकरणों पर का निस्तीर्णकरण अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यदायी संस्थाओं को वन भूमि की एवज में प्रतिपूर्ति के लिए भूमि चाहिए या म्यूटेशन केस लंबित हैं, उनके प्रस्ताव तुरंत जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं, जिससे अग्रिम कार्रवाई की जा सके। बंसल ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि जिन कार्यों के वन भूमि प्रस्ताव जनपद से भेजे जाने हैं, उन्हें औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए तुरंत अपलोड करें। कैंप योजना के तहत वन प्रभाग तराई को 4.72 करोड़, वन प्रभाग नैनीताल को 7.90 करोड़, भूमि संरक्षण प्रभाग को 20.30 लाख धनराशि अवमुक्त हुई। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटरमार्ग पर सतेरा खाल के पास एक यूटिलिटी और एक स्कूटी की टक्कर में मायकोटी पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्टमार्टम की मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मी को हल्की चोट आई है। घायल का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, जबकि पोस्टमास्टर ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मायकोटी पोस्ट ऑफिस में तैनात पोस्टमास्टर 56 वर्षीय मानसिंह भंडारी पुत्र इंद्र सिंह निवासी बवई रुद्रप्रयाग अपने सहयोगी पंकज सेमवाल निवासी पुनाड़ रुद्रप्रयाग के साथ स्कूटी में सवार होकर रुद्रप्रयाग से मायकोटी जा रहे थे। आज सतेरा खाल के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें यूटिलिटी और स्कूटी की आपस में टक्कर हुई, जिसमें स्कूटी सवार एक व्यक्ति की जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल है। दोनों स्कूटी सवार पोस्ट ऑफिस मायकोटी में कार्यरत थे और सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। के न्यूज़ की मुहिम बनी सूबे की आवाज। के न्यूज़ खड़ा रहेगा अभिभावकों के साथ। फीस की लड़ाई खुदकुशी तक आई। शाम 5 बजे सूबा बोलेगा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर।
कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव,